हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 16 यानी कि इसको ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स का पार्ट बी है, पार्ट बी का लेसन नंबर 1 का है या लेसन नंबर 16 का है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट ए होता है यानी कि लेसन नंबर 14 तक हमने कर लिया था पूरा कंप्लीट। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, और इससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट ए में मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो चलिए इसमें लेसन नंबर 1 है पार्ट बी का, यानी कि लेसन नंबर 1 बोलो या फिर 16 कहो। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो ये देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जो पार्ट ए है, पार्ट ए का फर्स्ट लेसन में इसके बारे में कर रखा है। तो आप वहाँ से जाकर के इसका परिभाषा जरूर देख लें, या फिर आपने अगर शुरुआत से क्लास किए हैं, फर्स्ट वीडियो अगर किए हैं तो उसमें आपका समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपका नोट्स में होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए इसको समझिएगा। अंग्रेजी का जो मैक्रो शब्द है, अंग्रेजी का मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोस से लिया गया है। अंग्रेजी का मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द माइक्रोस से लिया गया है। दूसरा है अंग्रेजी के मैक्रो, वो था मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रोस से लिया गया है, ठीक है। ये सब उतना कोई खास नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। देखिए ये तो हम लोग पहला चौला लेसन में कर लिए हैं, ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता बताए। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता बताए। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का जो विशेषता है वो निम्न है। पहला, इसमें समष्टि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि समष्टि इकाई का अध्ययन करते हैं। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से क्या होता है, संबंधित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि समष्टि आर्थिक चर होते हैं। समष्टि आर्थिक चर है, इसके अलावा समष्टि अवकरण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता बताए। तो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं निम्न है। पहला, इसमें समष्टि इकाई का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, यह संपूर्ण अर्थशास्त्र से संबंधित होता है। तीसरा, समष्टि आर्थिक चर। चौथा, समष्टि उपकरण। ये सब क्या है, अर्थशास्त्र का विशेषता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र की महत्व बताए। जो समष्टि अर्थशास्त्री, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके महत्व विशेषता, ठीक है। चलिए समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व बताए। महत्व मतलब लाभ। समष्टि अर्थशास्त्र का लाभ क्या है या महत्व क्या है, तो पहला है कि सरकारी आर्थिक नीतियों के निर्माण के लिए यह आवश्यक है। सरकारी आर्थिक नीतियों के निर्माण के लिए यह क्या है, आवश्यक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्यों आवश्यक है, तो सरकारी आर्थिक नीतियों के निर्माण में, सरकारी आर्थिक नीतियों के निर्माण में क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है। इसका एक लाभ है। दूसरा लाभ है आर्थिक विकास के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए, देश में आर्थिक विकास हो, इसके लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है किसी अर्थशास्त्र का संपूर्ण अध्ययन के लिए आवश्यक है। किसी अर्थशास्त्र का संपूर्ण अध्ययन के लिए, फुल्ली स्टडी के लिए हमें क्या करना है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना ज़रूरी है। चौथा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में यह सहायक होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में ये क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही सहायक होता है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व यानी कि लाभ बताए। तो महत्व अथवा लाभ निम्न है। पहला, सरकारी आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। सरकारी आर्थिक नीतियों के निर्माण में क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र सहायता प्रदान करता है। दूसरा हो गया आर्थिक विकास के लिए इसका अध्ययन आवश्यक होता है। आर्थिक विकास के लिए, देश में आर्थिक विकास हो, इसके लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है बहुत ही आवश्यक हो गया है। तीसरा है किसी अर्थशास्त्र का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है। किसी अर्थशास्त्र को ठीक ढंग से पढ़ने के लिए, सही तरह से स्टडी करने के लिए ये ज़रूरी है। चौथा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा है ना,
सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में क्या है, सहायक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताएं। देखिए जो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर है, इसका हमने जो चैप्टर नंबर 1 किया था इस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, तो वहाँ हमने इसको कर रखा है। आप इसका आंसर जो फर्स्ट लेसन है वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टॉक और प्रभाव में अंतर, स्टॉक और प्रभाव में अंतर क्या है, तो स्टॉक और प्रभाव में अंतर जो है ना आपका बुक में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। यानी कि इसका आंसर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो स्टॉक है और प्रवाह है, ठीक है, इन दोनों में अंतर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका बुक से इसका आंसर जरूर नोट कर लीजिए। तो ये तक ये जो चैप्टर है समाप्त होता है, और इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जितने भी इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल में पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।